महादेव बंधुओं, मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, कई बार होता क्या है कि हम कहीं जॉब पे हैं, नौकरी पे हैं या कोई व्यापार कर रहे हैं, तो जो हमारा व्यापारिक स्थल होता है या जहाँ नौकरी करते हैं वो कार्यस्थल, मतलब जहाँ हम कार्य करते हैं वो जो कार्यस्थल होता है, वहाँ पे कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जैसे अगर आप नौकरी में हैं तो अपने साथ के लोगों के साथ आपकी अनबन रहती हो, वो आपसे जलते हों, आपकी अपने उच्च अधिकारियों से अच्छी नहीं जमती हो, इस टाइप की परेशानी हो सकती है। या अगर आप व्यापार में हैं तो जो आपके साथ रहने वाले लोग हैं उनके साथ आपका अनबन हो, उनसे नहीं जमता हो, तो इन सारे कारणों से एक मानसिक तनाव उत्पन्न होता है, मानसिक दबाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण हमें अपने कार्यस्थल पर मन नहीं लगता है और कार्य में बाधा आती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि नौकरी पेशा लोगों के साथ ज़्यादा परेशानी ये है कि एक तो ऊपर का जो उनके सीनियर होते हैं उनका दबाव रहता है, इसके साथ साथ जो साथ में कार्य करने वाले होते हैं अगर उनके साथ भी अनबन है तो वो एक दूसरे की शिकायत करते रहते हैं, इससे भी कार्य क्षमता पे प्रभाव पड़ता है। तो कार्यस्थल पर मतलब इस टाइप की बाधा आती है तो परेशानी होती है, निश्चित रूप से होती है। आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, जो आपके अंदर अपनी पूरी इफिशियंसी है उसको नहीं लगा पाते हैं, अपना पूरा जोर नहीं लगा पाते हैं, जो आपकी क्षमता है उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण आपके करियर में भी बाधा आती है, चाहे वो नौकरी हो चाहे व्यापार हो, किसी भी तरीके की परेशानी हो, तो मैंने किसी भी तरीके का कार्य हो, सब में इस टाइप की अगर अपने साथ आस पास अगर आपका व्यवहार नहीं बन पा रहा है, अपने जो साथ कलीग हैं, जो मतलब साथ कार्य करने वाले हैं, सहकर्मी हैं या अपने से ऊपर के जो अफसर हैं, उनके साथ अगर आपका अनबन बना रहता है तो कार्य में रुचि नहीं हो पाती है और कार्य में परेशानी आती है, निश्चित रूप से आती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक बड़ा ही अच्छा मतलब अनुभूत प्रयोग है। ये प्रयोग मुझे उज्जैन में एक मतलब गुरु जी थे, उन्होंने बताया और इसको मैंने कई लोगों पे आजमाया, सबको फायदा हुआ, सबको सूट हुआ। ये अलग बात है कि किसी को तुरंत फायदा हो गया, किसी को कुछ दिन बाद फायदा हुआ, फायदा सबको हुआ, निश्चित रूप से हुआ। करना क्या है आपको कि इसमें मतलब इस उपाय में कि कार्यस्थल पे आपका अनबन न बने, इसके लिए कार्यस्थल पे कोई बाधा ना आए, इसके लिए करना क्या है कि आपको कच्चा सूत ले लेना है। कच्चा सूत आपको किसी भी पूजा के दुकान पे या किराना स्टोर पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा, हर जगह मिलता है, इसलिए मिलता है। मतलब उसमें ये नहीं है कि कच्चा सूत कहाँ मिलेगा, कैसे खोजेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी पूजा स्थल पे जाइए, कुछ नहीं है तो जहाँ मंदिर होता है वहाँ पूजा का सामान बेचने वाले जो दुकानदार होते हैं उनके पास ये कच्चा सूत मिल जाता है, भगवान पे चढ़ाया जाता है। तो आपको कच्चा सूत ले लेना है, कच्चा सूत ले लेना है, और कच्चा सूत सफ़ेद रंग का होगा, ये याद रखिएगा। उस कच्चा सूत को आप हल्दी को गंगा जल में या गुलाब जल में या साधारण जल में किसी भी चीज़ में थोड़ा घोल लीजिएगा, थोड़ा हल्दी का मतलब घोल बना लीजिएगा, और उस हल्दी के घोल से आप उस कच्चा सूत को रंग लीजिएगा। कच्चा सूत पीले रंग में हो जाएगा, हल्दी का रंग पीला होता है, तो कच्चा सूत भी आपका पीला रंग का हो जाएगा। करना क्या है कि इन सबके बीच में आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपते रहना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपते रहना है। कितनी संख्या होनी चाहिए तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, यथा संख्या जब तक आप मतलब इस उपाय को कर रहे हैं तब तक करते रहिए। बृहस्पतिवार को आपको इस उपाय को करना है, इस उपाय को बृहस्पतिवार को ही करना है। अब इसके बाद करना क्या है कि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप रहे हैं और इसके साथ साथ उस जो कच्चा सूत है उसको आप हल्दी में, हल्दी का जो घोल बना है उसमें रंग लिए। रंगने के बाद उस कच्चे सूत में 7 गांठ डालना है, मतलब एक लेकर के बांध दिए, फिर दूसरा लेकर के बांध दिए, ऐसे करके उस कच्चे सूत में जिसको आप रंग चुके हैं हल्दी से, उसमें 7 गांठ बांधना है। ये याद रखिएगा, 7 गांठ। और हर गांठ के साथ साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय आपका चलता रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र चलता रहेगा। बहुत बेहतरीन मंत्र है, मतलब इस मंत्र का बखान नहीं किया जा सकता है। आप इसको कभी भी जप सकते हैं, किसी भी अवस्था में जप सकते हैं, ये हर अवस्था में लाभदायक होता है। ये इतना तगड़ा मंत्र है, आजमाया हुआ मंत्र है।
तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हुए उस कच्चे सूत पे 7 गांठ लगाइएगा। 7 गांठ लगाने के बाद बृहस्पतिवार के दिन उस कच्चा सूत को अपने हाथ पे, दाहिने हाथ पे बांध लेना है। अब अच्छा, इसमें बांधने में ये नहीं है कि आपको एक बार लपेटना है कि 5 बार लपेटना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं थोड़ा लीजिएगा आप कच्चा सूत, उसको हल्दी से रंग लिए हैं, 7 गांठ बांध लिए हैं, उसके बाद 1 2 3 जितना बार मतलब हो सकता है, राउंड हो सकता है, करके अपना उसको बांध लेना है। बांध लेंगे और वो जो हल्दी का घोल है उसको आप यहाँ पे और नाभि पे प्रतिदिन लगाएंगे, प्रतिदिन लगाएंगे। फिर कुछ दिन के बाद जब ख़त्म हो जाएगा वो, और ये जो कच्चा सूत पहने हैं इसका जब हल्दी का रंग उतर जाएगा, तो 1 सप्ताह 2 सप्ताह के बाद फिर बृहस्पतिवार को ही इस उपाय को दोहरा लेना है। इस उपाय को दोहरा लेना है मतलब कच्चा सूत लेना है, हल्दी के घोल में डाल करके उसे रंग लेना है, उस पर 7 गांठ लगाना है। इस बीच में आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपते रहना है और उसको 7 गांठ बांधने के बाद अपने हाथ में लपेट के बांध लेना है। बस इतना ही करना है और हमेशा अपना जब उसका कलर छूटे कच्चे सूत का, तब फिर दोबारा से आप बना लीजिए। ऐसा करते रहिए। धीरे धीरे आपको अपने कार्यस्थल पे जो बाधाएं आ रही हैं, अपने से सीनियर से या अपने साथ के लोगों के साथ आपकी जो अनबन रह रही है, उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार आएगी। धीरे धीरे वो सब आपसे आकर्षित होने लगेंगे और जो अनबन है, बीच की लड़ाई है, वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी। क्योंकि देखिए, जलन जब साथ का कोई काम करने वाला ज़्यादा आगे बढ़ने लगता है तो जलन होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि सबसे संबंध अच्छा बना जाए, और सबसे संबंध अच्छा बना रहे इसके लिए उपाय बहुत कारगर है। इससे आपको अपने सीनियरों से भी मतलब लाभ मिलेगा और सब अच्छा चलते रहेगा। कार्यस्थल में आपकी अगर किसी से अनबन नहीं होगी तो लाभ मिलता रहेगा। ठीक है बंधुओं, धन्यवाद। हर हर महादेव।